हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे आर्मी के एग्ज़ाम में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण विशेष प्रश्नों पर। यानी कि जितने भी प्रश्नों पर अपन चर्चा करेंगे वह सभी प्रश्न राम सिंह यादव की बुक में से होंगे। यानी कि मैं आज से राम सिंह यादव के जो पेपर सेट हैं, जो राम सिंह यादव के पेपर सेट हैं, ये वाली बुक, इसमें 50 पेपर सेट दे रखे हैं। इन पेपर सेटों की कुछ विशेषता हैं, जैसे कि ये जो 50 पेपर सेट हैं इसमें 30 के समथिंग ही कुछ पेपर ऐसे हैं जो सेम हैं, बाकी कुछ पेपर इसमें मिक्स कर रखे हैं, यानी कि काफ़ी प्रश्न इधर उधर डाल रखे हैं। तो अपन प्रत्येक पेपर का क्रमवार तरीके से हल करेंगे और इनमें अपन मैथ और रीजनिंग के प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखें, हम इस बुक का पूरा निचोड़ आपके सामने रखेंगे। तो अपन पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने ये प्रश्न है, ये इन प्रश्नों में, जैसे ये वाला पहला प्रश्न है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैंने इनके ऊपर अलग से लगा रखे हैं। ये वाले प्रश्न आर्मी की परीक्षा में बहुत ही कम पूछे जाते हैं, यानी कि मैंने कभी देखा नहीं कि ऐसे प्रश्न आते हैं। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कैलकुलेशन से संबंधित होते हैं, तो वो प्रश्न आर्मी में नहीं आते हैं। सिर्फ छोटी छोटी कैलकुलेशन के प्रश्न ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, अपन पहले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न क्या दे रखा है कि 0.02 गुणा 30, अगर मैं इन दोनों को गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, पहला प्रश्न पत्र है, पेपर नंबर 1 है राम सिंह यादव के पेपर सेटों में से, और इसमें पहला प्रश्न है 0.2 को इसने गुणा कर रखा है किससे, 30 से गुणा कर रखा है। तो मैं पहले प्रश्न का यदि हल करूं तो क्या दे रखा है कि 0.02 को गुणा कर दूं मैं किससे, 30 से। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप यदि प्रश्न में पॉइंट दे रखा हो तो उस पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। तो प्रश्न को करने के लिए क्या करेंगे अपन, इस संख्या में आपको क्या दिखाई दे रहा है, तो 2 दिखाई दे रहा है। गुणा में क्या है, 30 है, तो अपन इनको गुणा कर देंगे। तो 2 को मैं 30 से गुणा कर दूं तो मेरे पास कितना आ गया, तो मेरे पास आ गया 60। अब मेरे को उत्तर लिखना है। प्रश्न में क्या दे रखा था, पॉइंट कहां पर दे रखा था, 1 और 2, दो संख्याओं के बाद पॉइंट दे रखा है। तो आप उत्तर में क्या करेंगे, जो आपके पास 60 आया है उसको लिख लें, फिर 2 स्थानों के बाद 1 और 2, तो 1 2, तो पॉइंट कहां पर लग जाएगा, यहां पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा 0.60। या फिर आपको प्रश्न में ऑप्शन दे, उसमें 0.60 की जगह वह 0.6 भी दे सकता है, तो ये भी आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर अपन 2 पर चर्चा करें। प्रश्न नंबर 2 पर चर्चा करें तो क्या दे रखा है, 2 नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें दे रखा है कि 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा, कि जो 15 मिनट है वह 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा। वापस देखें, 15 मिनट 1 घंटे का कितने का, 1 घंटे का कितना प्रतिशत होगा। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 15 मिनट होते हैं, ये जो 15 मिनट हैं ये किसमें, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और उन 60 मिनट में से 15 मिनट का प्रतिशत पूछा है। तो 1 घंटे का पूछा है कितना, 15 मिनट। तो आप क्या करेंगे, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो 60 मिनट होते हैं, और कितना पूछा है, 15 पूछा है, यानी कि 1 घंटे यानी 60 मिनट का 15 मिनट कितना प्रतिशत होगा, तो गुणा कर देंगे 100 से। 15 को मैं इससे काट दूं 1 बार, इसको काट दूं 4 बार, और इसको 4 से काट दूं, तो उत्तर आ गया 25%। यानी कि इस 2 नंबर प्रश्न का उत्तर हो गया 25%। अब अपना जो 3 नंबर प्रश्न दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक वर्ग संख्या दे रखी है। ऐसा प्रश्न आर्मी के एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जाएगा। प्रश्न सिर्फ यहीं से पूछा जाएगा कि जैसे कि उसने दे दिया 25 का वर्ग ज्ञात करें, या फिर उसने दे दिया 27 का वर्ग ज्ञात करें। क्योंकि इस प्रश्न में क्या दे रखा है कि कैलकुलेशन काफ़ी बड़ी कैलकुलेशन है, और अपने को सिर्फ छोटी छोटी कैलकुलेशन ही उसमें पूछता है। तो इस प्रश्न को, 3 नंबर प्रश्न को करने के लिए क्या करेंगे, 999 का क्या दे रखा है, वर्ग। वर्ग का मतलब हो गया ये 999 है, ये 999 है, इसका वर्ग करने का मतलब 999 को 999 से गुणा करूं, क्योंकि वर्ग याद करने की कोई ट्रिक नहीं है।
अब ट्रिक है तो वो ट्रिक हर दो संख्याओं पे चेंज हो जाती है। जैसे सेम संख्याओं के लिए अलग, जिनके 5 अंत में है उनके लिए अलग, शून्य हो उनके लिए अलग, तो अलग अलग ट्रिक याद करना भी पॉसिबल नहीं है। तो आप सीधा करने का प्रयास करें, इनको गुणा करें। यदि आप इनको गुणा करेंगे तो आपके पास आएगा 99,801। आप इनको गुणा कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा ऐसा उत्तर, जो कि इसका क्या हो जाएगा, उत्तर। अब अपना प्रश्न नंबर 4 दे रखा है कि निम्न में 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या व 4 से भाज्य संख्या कौन सी है। तो दोस्तों आप इस प्रश्न को देखो कैसे दे रखा है। ये बोल रहा है कि निम्न में से 4 अंकों की सबसे क्या छोटी संख्या, यानी कि अपने पास 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होनी चाहिए। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखें तो सबसे पहले देखें कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, तो होती है 999। अब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आ गई कौन सी, 999 के जस्ट बाद क्या आ गया, 1000 आ गया। इसमें 1 2 3 4 अंक हैं, और क्या ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई, जो कि ऑप्शन में दे रखी है 1000। अब आप देखेंगे कि ये संख्या की क्या बोल रहा है, क्योंकि वह 4 से भाज्य भी, यानी कि इस संख्या में 4 का भाग भी जाना चाहिए और वो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी होनी चाहिए। तो 1000 है, तो क्या 1000 में 4 का भाग जाता है, तो देखेंगे कि 1000 में 4 का भाग 250 बार जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 1000। अब प्रश्न नंबर 5 अपने को दे रखा है, काफी सरल और अच्छा प्रश्न है। इसमें क्या दे रखा है, ये बोल रहा है कि 18, 45 व 72 का HCF ज्ञात करो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि HCF क्या होता है। तो ये जो HCF होता है इसको बोलते हैं महत्तम समापवर्तक या फिर मैस। इसको क्या बोलते हैं, मैस या फिर महत्तम समापवर्तक। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 18, 45 व 72 का यदि आप HCF या फिर मैस लेंगे तो आपको अलग अलग लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा, अलग अलग लेना पड़ेगा। जैसे कि पहले मैं इस 5 नंबर प्रश्न को हल करूं। 5 नंबर में क्या दे रखा, सबसे पहले अपन 18 का मैस लेंगे। तो 18 के अपन गुणनखंड करके देखेंगे तो 2 का भाग जाता है 9 बार, फिर जाएगा 3 का कितनी बार, 3 बार, फिर जाएगा 3 का कितनी बार, 1 बार। तो इसका हो गया ये वाला टुकड़ा। अब अपन किसका करेंगे, 45 का करेंगे। तो मैं 45 का करूं तो कितना आ जाएगा, सबसे पहले जाएगा 3 का कितनी बार, 15 बार, फिर जाएगा इसमें 3 का कितनी बार, 5 बार, फिर जाएगा इसमें 5 का कितनी बार, 1 बार। गुणा करके देखिए, 5 तिया 15, 15 तिया 45 आ रहा है, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 आ रहा है। अब एक संख्या और बच गई कौन सी, 72। तो 72 के टुकड़े भी अपन करके देखेंगे। तो 2 का दिया कितना आ गया, 36 आ गया, फिर 2 का दिया 18 आ गया, फिर 2 का दिया कितना आ गया, तो इसमें आ गया 9, फिर 3 का दिया 3 आ गया, फिर 3 का दिया कितना आ गया, 1। अब अपन को क्या निकालना है, HCF। तो दोस्तों HCF का मतलब होता है कॉमन, यानी कि इनमें कॉमन संख्या कौन सी है। तो मैं देखूंगा कि इसमें 1 2 आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, तो अपन इसमें भी कोई ध्यान नहीं देंगे, छोड़ देंगे इस संख्या को। इसमें क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, और इसमें भी आ रहा है 3, इसमें आ रहा है क्या, आ रहा है। तो अपन एक संख्या तो 3 निकाल लेंगे, इसमें से एक और 3 आ रहा है, इसमें आ रहा है क्या, आ रहा है, इसमें भी आ रहा है क्या, आ रहा है। तो मैं एक 3 और निकाल लूंगा। अब सभी संख्याएं हो गई हैं तो अपन क्या करेंगे, 3 को 3 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाए, 3 तिया 9, जो कि इस 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर जो 6 दे रखा है वो क्या दे रखा है कि आधे घंटे में थीटा कोण का मान क्या होगा। तो त्रिकोणमिति का प्रश्न है, आपके आर्मी में नहीं पूछा जाता है, लेकिन फिर भी आपको बता दूं कि आधे घंटे में थीटा कोण का जो मान है, यदि मैं 1 घंटे की बात करूं तो जैसे कि 1 घंटे में, जैसे कि ये जो पूरा घड़ी की सुई है वो ऐसे घूम के आती है, तो ऐसे घूमने का मतलब ये वृत्त हो गया, और वृत्त में प्रत्येक कोण कुल यदि मैं इनका जोड़ूं तो 360 डिग्री हो जाएगा। अब 360 डिग्री है तो 360 में कितने कॉलम बनेंगे, 12 कॉलम बनेंगे। तो मैं इसको काट दूं तो 12 तिया 36, यानी कि 1 घंटे में एक घड़ी की सुई 30 डिग्री घूमेगी, और डिग्री जो घूम रही है उसी को थीटा कोण बोलते हैं। अब 1 घंटे में 30 डिग्री घूमेगी तो आधा घंटे में कितना घूमेगी, कितना घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी।
कितना घूमेगी 15 डिग्री। ऐसे ही प्रश्न नंबर 7 दे रखा है चतुर्भुज के 4 कोणों का योग क्या होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री और चतुर्भुज का यदि मैं बात करूं तो इसके कुल कोणों का योग होता है 360 डिग्री। अब अपना 6 नंबर प्रश्न भी हो गया, 7 भी हो गया। 7 का उत्तर हो गया 360 है। चतुर्भुज में चीज कितने भी कोण हो यदि मैं उनको कुल को जोड़ूं तो कितना बनेगा 360, यानी कि 4 कोणों का योग कितना हो गया 360। अब प्रश्न नंबर 8 की बात करें तो क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है कि 4500 का 30% माइनस 280 का 25%। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि मैं 4500 का 30% निकाल लूं और निकाल के 280 का 25% निकाल के उसमें से घटा दूं। तो मैं प्रश्न नंबर 8 की बात करूं तो 8 में क्या दे रखा है 4500 का 30% निकालूं तो मैं 4500 का 30% निकालूंगा। पहले कितना निकाला, इसको मैंने इससे गुणा किया। 45 को यदि मैं 3 से गुणा कर दूं तो मेरे पास आ गया 135, यानी कि इसका आ गया 135 और 1 शून्य यानी कि 1350 आ गया। 4500 का मैंने 30% निकाला, मेरे पास 1350 आ गया। अब मैं जो आगे बचा है मेरे पास 280 का 25% निकालूंगा। तो मैं 280 का, इसमें 280 दे रखा है 280, तो 280 का मैं यदि 280 का कितना 25% बोल रहा है तो 25% निकालूं तो इसको मैं 1 से काट दूं और इसको 4 आ गया तो 4 7 चौक 28 कितना 70। अब क्या बोल रहा है कि इसका जो निकला उसमें से ये वाला घटा दो। तो इसमें से मैं घटा दूं इनका अंतर तो कितना आ गया, ये आ गया 1280 आ गया। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 1280। अब प्रश्न नंबर 9 दे रखा है 3000 रुपए की राशि पर 5% की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। दोस्तों मैंने आपको काफी बार बता दिया कि साधारण ब्याज का प्रश्न आ जाए तो आप साधारण ब्याज का फॉर्मूला लिखें, SI बराबर क्या होता है, समुद्र बटे में क्या होता है 100 होता है। यानी कि साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर समुद्र बटे 100, समय मूलधन दर गुणा में बटे में 100। अब इसमें मान रखेंगे तो क्या बोल रहा है 3000 रुपए की राशि और 5% की दर। तो मूलधन कितना हो गया 3000 मूलधन हो गया और 5% क्या हो गई दर की राशि हो गई और समय कितना दे रखा है, ये दे रखा है 2 वर्ष। तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा, बटे में क्या आ जाएगा मेरे पास 100 आ जाएगा। 100 से मैं 100 काट दूं और 5 दूनी 10, 10 को इससे गुणा कर दूं, मेरे पास आ गया 30 के 2 शून्य लगा दूंगा 3000 आ गया। 5 दूनी 10 और 30 1 शून्य आ गया। तो ये कितना आ गया 300, यानी कि 3000 रुपए का 5% की दर से 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज आएगा वो आएगा 300 रुपए। अब प्रश्न नंबर 10 पर चर्चा करें तो 10 नंबर प्रश्न क्या दे रखा है, 10 नंबर प्रश्न में दे रखा है कि 15 टोकरी 45 दिन में बनाते हैं। यानी कि कोई आदमी है वो 15 टोकरी 45 दिन में बनाता है तो 110 टोकरी कितने दिन में बनाएगा। तो दोस्तों इस प्रश्न को करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप करें तो ऐसे लिखे पहले, कैसे कि सबसे पहले आएगा आदमी, क्या आएगा आदमी, फिर आएगा काम और फिर आ जाएगा दिन, यानी आदमी काम और दिन। तो आदमी आपको पता है एक ही आदमी बना रहा है, काम कितना कर रहा है, देखो 15 टोकरी बनाने का काम कर रहा है। तो 15 टोकरी बना दी इसने, कितने दिन ले लिए इसने 45 दिन ले लिए, तो मैं लिख दूंगा 45। इस बार क्या कर रहा है आदमी तो वही है लेकिन काम कर रहा है 110 टोकरी बनाने का। तो काम के नीचे मैंने लिख दिया 110 और दिन के नीचे क्या पूछा है कि दिन कितने लगेंगे, तो मेरे को लगेंगे अक्स दिन। अब मैं इन संख्याओं को ऐसे गुणा करूंगा, तो ऐसे करूंगा तो 1 गुणा में 110 गुणा में 45, यानी सबसे पहले आया 1 फिर आया 110 फिर आया 45, गुणा कर दूंगा भाग लगा दूंगा 1 15 और अक्स, तो आ गया 15 गुणा अक्स गुणा में क्या 1, इनको काटूं तो 1 और इसको काट दिया तो 3, ये आ गया 30 दिन, यानी कि 330 दिन उस व्यक्ति को 110 टोकरी बनाने में लगेंगे। अब प्रश्न नंबर 11 दे रखा है 1200 का 12% ज्ञात करो। यानी कि दोस्तों 1200 का अपने को 12% निकालना है। तो सीधा सीधा है, मैं क्या करूंगा 11 नंबर प्रश्न का हल करूंगा कि 1200 का
कितना 12% निकालो, तो बटे में क्या कर दूंगा 100 कर दूंगा, 2 शून्य से 2 शून्य काट दूंगा। आप वर्ग याद कर लें, 12 का वर्ग होता है कितना 144, क्योंकि 12 को 12 से गुणा करने का मतलब है उसका अपन वर्ग निकाल रहे हैं। तो ये आ गया 144। अब प्रश्न नंबर 12 क्या दे रखा है, 12 दे रखा है कि जो लड़के और लड़कियां हैं उनका अनुपात दे रखा है। यानी कि 12 नंबर प्रश्न की अपन चर्चा करें तो इसमें क्या बोल रहा है कि लड़के और लड़के, तो कुछ तो क्या है लड़के हैं और कुछ कौन है लड़की हैं। अब लड़के और लड़की दे रखे हैं तो उनका अनुपात कितना दे रखा है 9:7। तो आप भी लिख लें कि 9:7 दे रखा है उनकी संख्या का अनुपात। और कुल क्या दे रखा है, देखो कुल दे रखा है कितना 256। तो कुल का मतलब है इनका अनुपात तो मैं योग कर दूंगा और बराबर किसके कर दूंगा 256 के कर दूंगा। 9 और 7 हो गए 16, 16 के बराबर आ गया 256। इसको मैं यदि काट दूं तो इधर भी क्या आएगा 16 आएगा, क्योंकि दोस्तों 16 का वर्ग होता है 256। संख्या ऐसी ही पूछेगा जो कि सीधी सीधी कटें। तो एक डिजिट के बराबर आ गया 16। क्या पूछा है कि लड़की कितनी है, तो लड़की कितनी है, ये देखिए लड़की है 7 अनुपातों में। तो मैं 16 को 7 से गुणा कर दूंगा तो आ जाएगी लड़कियों की संख्या। 16 को मैंने 7 से गुणा कर दिया तो 16 छिका 96 और 16 संतु 112, यानी कि उस विद्यालय में लड़कियों की जो संख्या है वो है 112, यानी कि 12 नंबर प्रश्न का उत्तर है 112। अब जो अपना 13 नंबर प्रश्न दे रखा है वो क्या बोल रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। दोस्तों आज से लगभग 1 वर्ष पूर्व ये प्रश्न आर्मी में नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब 1 वर्ष से प्रत्येक परीक्षा में ये वाला प्रश्न पूछा जा रहा है। यानी कि ये वाला प्रश्न आर्मी में बहुत बार पूछा गया है। अब इस प्रश्न की चर्चा करें, प्रश्न नंबर 13। तो 13 नंबर में क्या दे रखा है कि बोल रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी। पहली बात तो ये कि रेलगाड़ी का प्रश्न आ जाए तो आप सिर्फ इतना देखिएगा कि गणित का है या फिर रीजनिंग का है। यदि गणित का प्रश्न हो तो आप सीधा ही एक फॉर्मूला लगाएं कि क्या होता है, दूरी के बराबर में होता है चाल और उसके गुणा में होता है समय। अब आप प्रश्न को पढ़ें और सूत्र में मान रखें, इसके अलावा कोई भी फॉर्मूला याद ना रखें। इसमें क्या दे रखा है, इसमें 13 नंबर प्रश्न में दे रखा है कि दूरी के बराबर में है चाल गुणा समय। तो यहां पर क्या दे रखा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी की, यानी कि कोई लंबी रेलगाड़ी है, वो दूरी कितनी है, दूरी है उसकी 150 मीटर दे रखा है, तो मीटर भी साथ में लिखें। बराबर चाल क्या कर रखा है, अगले ने पूछ रखा है प्रश्न में चाल पूछा है तो चाल लिख देंगे अक्स गुणा में समय कितना दे रखा है 12 सेकंड दे रखा है। अब 12 सेकंड दे रखा है तो इधर मीटर में दे रखा है इधर सेकंड में दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है, क्योंकि दूरी की सबसे छोटी इकाई मीटर और समय की सबसे छोटी सेकंड होती है। यहां से यदि अपन अक्स का मान निकालें तो 150 बटे में क्या आएगा 12 आएगा, ऊपर आ जाएगा मीटर और नीचे क्या है सेकंड है। तो मैं इसको अभी नहीं काटूंगा, कारण ये है कि संख्या अपने को जो चाल पूछ रखी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रखी है। तो मैं क्या करूंगा, सीधा ही इसको 150 बटे 12 को किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रखा है, तो ऊपर बड़ी संख्या 18 बटे में 5 से गुणा कर दूंगा। तो 5 एकम 5 और 5 तिया और 4 से 3 से काटूं तो 3 चौक 12 और इसको मैं यदि 3 से काट दूं तो मेरे पास आ गया 10 और इसको 2 से काट दूं तो ये आ गया 2 और इसको काट दूं तो 5 और ये काट दूं तो ये आ गया 9 और 9 पंजो 45, यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 14 की यदि अपन बात करें तो 14 नंबर प्रश्न में क्या दे रखा है कि 700 रुपए की राशि पर क्रमबद्ध छूट 20% तथा 10% है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। यानी कोई वस्तु 700 रुपए में खरीदी और उस पर 20% की छूट देता है, उसके बाद 10% की छूट देता है, तो अब कितने में खरीदी बेची उसको। तो मैं लिखूंगा कि मैंने 700 रुपए की कोई वस्तु खरीदी थी, उस पर छूट दे दी 20% की, यानी कि अब कितने में बेच दिया मैंने 80 में बेच दिया। फिर और छूट दे रहा है कितने की 10% की, तो मैं कितना लिख दूंगा 90/100, क्योंकि छूट हमेशा 100 पर, वृद्धि भी 100 पर।
तो 100 से 100 कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। यदि मैं 7 को 8 से गुणा कर दूं तो 8 7 56 हो गया। गुणा कर दूं मैं 9 से तो कितना हो गया, 9 छिका 54 हासिल 5, 9 पंजो 45 और 5 50। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 504। यानी कि 700 रुपये की वस्तु पर ये छूट देने के बाद उसको 504 रुपये में बेच दिया। अब प्रश्न नंबर 15 पर चर्चा करें तो 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, इसमें बोल रहा है कि शहर की जनसंख्या आज 20,000 है और एक बार तो वो 20% बढ़ती है, अगले वर्ष वह 30% बढ़ती है, तो अब जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो दोस्तों आपको पता है शहर की जनसंख्या कितनी है, 20,000 है। अब वो कितनी बढ़ गई, 20%, तो बढ़ गई इसका मतलब 120 हो गई और घट गई तो 80 हो जाती। यहाँ पर 30% बढ़ी तो मैं कितना लिख दूंगा, 130 बटे में 100। अगर मैं 100 से 100 काट दूं और इस वाले 100 से ये वाला 100 काट दूं और मैं यदि इस 12 को 13 से गुणा कर दूं तो मेरे पास आ जाएगा 156 और 156 को गुणा करना है मेरे को कितने से, 200 से। तो मैं इसको 200 से गुणा करूं तो 100 का दुगुना 200 और 312, ये कितना आ गया 312 और 2 शून्य। तो अब शहर की जनसंख्या हो गई 31,200। तो दोस्तों ये था प्रश्न पेपर सेट नंबर 1 राम सिंह यादव का। तो इस पेपर सेट में जितने भी गणित के प्रश्न थे हमने उनको सरल करने का प्रयास किया। यदि आपको वीडियो समझ में आता है तो मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं, ताकि मैं नियमित रूप से आगे भी अनेक प्रकार के वीडियो अपलोड करता हूं। आपको किसी भी प्रकार की यदि आर्मी से संबंधित तैयारी करनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप प्रति प्रकार के वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।